और क्या इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे प्रोडक्ट बनता है। आए शांत रहो। देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, हमको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इसके पास लोन पेयर होता है, तो वो ये कैसा कैसा ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, सक्रिय ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्रिय ग्रुप। ये पढ़ाए थे हम। इसके पास लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, रिंग में बढ़ाता है। और कहाँ पे बढ़ाता है, ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे। हमको पता है ये एक कैटलिस्ट है जो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। जैसे मान लो Cl2 रहेगा तो क्या बनाता है, ये यहाँ से Cl+ बनाएगा। और ये कहाँ पे जाएगा Cl+, एक बार ऑर्थो पे जाएगा और एक बार कहाँ जाएगा, पैरा पोजिशन में जाता है। और दो प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो वाला भी बनेगा और क्या बनेगा, पैरा वाला भी बनता है। तो इस तरीके से ये फिनॉल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखा रहा है। फिनॉल ही नहीं, जितना सारा बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप लगा हुआ रहता है वो सब दिखाता है। लेकिन यहाँ पे हम फिनॉल का बात कर रहे हैं स्पेशल, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखाया है। तो एग्जाम में इस तरीके से दे देगा, ये इसमें से कोई एक तो उठा के दे देगा और AlCl3 कैटलिस्ट दे देगा, बोलेगा क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो एक बार ऑर्थो वाला बनता है, एक बार क्या बनता है, पैरा वाला बनता है। बताओ सल्फ्यूरिक एसिड लेते थे, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है यहाँ पे, SO3H+। मैंने बोला था इसको याद रखने के लिए। नाइट्रिक एसिड लेते थे क्या बनता है, NO2+ बनता है इलेक्ट्रोफाइल। ये लेते तो CH3+ बनता है, ये लेते तो ये प्लस बनता है। ये कई बार बताए भी थे। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन देता है। सेकेंड वाला जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम, फिनॉल का अम्लीय स्वभाव। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पढ़ते हैं, सुनो। फिनॉल जो होता है ना वो अम्लीय स्वभाव का होता है। अब ये अम्ल क्या होता है सुनो समझाते हैं। एक होता है क्षार, एक होता है अम्ल। अम्ल क्या होता है, जिसको एक्वस मीडियम में डालते हैं, मतलब पानी में डालते हैं, तो ये क्या निकालता है, H+ आयन बाहर निकालता है। अम्ल वो होता है जो एक्वस मीडियम में क्या देता है, H+ आयन बाहर निकालता है। अम्ल का जो टेस्ट होता है ना वो खट्टा होता है। कैसा होता है वो, खट्टा टेस्ट का होता है वो। तो इसका जो स्वाद का बात करेंगे तो सॉर टेस्ट होता है, यानी खट्टा होता है। और ये अम्ल जो होता है उसको पानी में डालेंगे तो क्या देता है, ये H+ आयन। अगर पहचानना हो अम्ल तो उसका स्वाद खट्टा होगा, और ये इसको पानी में डालते तो क्या देता है, ये H+ आयन देता है। तो ये जो फिनॉल जो होता है ना वो अम्लीय स्वभाव दिखाता है। जब फिनॉल को जब हम पानी में डालते हैं, इसको हम जब एक्वस मीडियम में डाल देंगे तो ये क्या देता है, H+ आयन देता है। और क्या बाहर निकालता है, H+ आयन बाहर निकालता है। और क्या बन जाएगा यहाँ पे बेंजीन पे O-। जैसे हम बात किए, जैसे HCl मान लो मेरे पास एसिड है तो क्या करता है, ये H+ आयन देता है। और इधर क्या बन जाएगा, Cl-। H+ देता है कि नहीं देता, अगर H+ दिया तो बगल वाला पे कैसा चार्ज होगा, निगेटिव वाला। तो उसी तरीके से बेंजीन रिंग पे कैसा चार्ज चला जाता है, निगेटिव। और निगेटिव पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, O के साथ क्या लगा हुआ होगा, H लगा हुआ होगा। यहाँ से H+ अगर निकला है तो बताओ इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों कहाँ चला जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। और ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, इसलिए क्या लगा दिया यहाँ पे, निगेटिव चार्ज। और 2 इलेक्ट्रॉन को दिखा दिए क्योंकि एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन था, एक किसका था, यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था। मतलब निगेटिव चार्ज पे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये निगेटिव बन गया, ये क्या बन गया यहाँ पे, H+। अब सुनो तो देखो, अब कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि मतलब ना 2 ठो 3 ठो एसिड दे देगा, बोलेगा इसमें से अच्छा एसिड कौन है। तो देखो हम ये थोड़ा यहाँ पे लॉजिक बताते, ये एसिड ही है क्यों, इसका रीजन थोड़ा बताने के लिए पूछा है कि फिनॉल एक अम्लीय स्वभाव का ही क्यों होता है। फिनॉल जो है वो H+ आयन को ही बाहर क्यों निकालना चाहता है, तो समझा देते इसका रीजन, सुनो समझते हैं यहाँ से। फिनॉल जो होता है ना वो देखो कोई भी चीज बनना चाहेगा, कब बनना चाहेगा, अगर स्टेबल है तो बनना चाहेगा। ठीक है, जैसे मान लो हम यहाँ पे, हम उस रूम में कहा जाना चाहेंगे, मान लो यहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा तो वहां जाएंगे हम, एक बात बोल रहे हैं। तो ये यहाँ से ये H+ ही क्यों देना चाहता है, तो यहाँ पे ये रीजन है कि यहाँ के तुलना में ये वाला टर्म ज्यादा स्टेबल होगा, तभी तो ये यहाँ से इधर आना चाहेगा। ठीक है, तो समझा देते हैं, सुनो यहाँ पे। जैसे ही ये H+ देता है ना तो ऑक्सीजन पे क्या आता है, निगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब ये जो चार्ज यहाँ पे निगेटिव वाला चार्ज आ गया, आए शांत रहो, ये निगेटिव चार्ज जो यहाँ पे आ गया, अब ये चार्ज जो होता है ना वहां पे रुका हुआ नहीं होता है। देखो कहीं पर अगर चार्ज जो रुका हुआ होता है वो अनस्टेबल होता है। ये जितना स्टेबल बनेगा ना यहाँ पे उतना ज्यादा, उतना इजिली H+ बाहर निकलेगा।
ठीक है। तो सुनो क्या होता है यहाँ पे, ये जो निगेटिव चार्ज है वो क्या होता है यहाँ पे, ये रुका हुआ नहीं होता है, ये अनुनाद में इन्वॉल्व हो जाता है। हमने पढ़ाया था रेजोनेंस कुछ दिन पहले। ऐ संतरो, अब देखो ये जो चार्ज अगर रुका हुआ रहता तो ये H प्लस आयन नहीं देता, ये चार्ज जो है ना पूरा रिंग में बट जाता है। जैसे मैंने पढ़ा था प्रेरणिक प्रभाव, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। यहाँ बेंजीन रिंग में जो होता है ना वो रेजोनेंस के थ्रू जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। तो कैसे शिफ्ट होगा सुनो समझाते हैं। यहाँ पे क्या पाई, यहाँ पे क्या सिग्मा, ऊपर में क्या दिख रहा है लोन पेयर, तो पाई सिग्मा लोन पेयर। तो कभी भी ये कंजुगेशन देखने को मिलता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, इसको मान लेंगे पाई सिग्मा लोन पेयर। लोन पेयर उतरेगा यहाँ पे और पाई इलेक्ट्रॉन उतर के इधर आ जाएगा। तो समझाते हैं यहाँ पे, सुनो एक मिनट। देखो ये जो है ना ये रुका हुआ नहीं रहेगा, चार्ज जो है ना इसके अंदर में घूमता रहेगा, ये रुका हुआ नहीं है। आप समझते हैं कैसे, सुनो। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिया ये वाला ओ पे कैसा है, यहाँ पे निगेटिव है। अगर ये रुका हुआ रहता तो ये अनस्टेबल है, H प्लस नहीं देना चाहता। लेकिन ये चार्ज एक जगह जमा नहीं है, चार्ज पूरा रिंग में क्या हो रहा है, बट रहा है। कैसे बटेगा ये, तो अनुनाद के थ्रू बढ़ता है। अब ये अनुनाद क्या होता है, जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। तो देखो तो यहाँ पे क्या पाई सिग्मा लोन पेयर, तो ये लोन पेयर उतरेगा मैदान में, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये पढ़े थे हम ऐसे करके। तो देखो क्या होगा, देखो बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे क्या लग गया ऑक्सीजन। अब जैसे ही डबल बॉन्ड लगेगा तो यहाँ से एक बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर हो जाएगा। फिर ये जो का त्यों बना देते हैं इसको हम। फिर देखो फिर कंजुगेशन यहाँ पे दिख रहा है, देखो तो पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर फिर उतरेगा मैदान में यहाँ पे, और फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन टूट के इधर आ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, इसको अनुनाद बोलते, ये पढ़ाए थे क्लास 11 बार देख लेना वहां पे। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन टूट के इधर आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज पे 2 इलेक्ट्रॉन, इधर क्या आ जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। फिर से कंजुगेशन दिख रहा है, देखो तो पाई सिग्मा लोन पेयर, फिर से ये लोन पेयर उतरेगा यहाँ पे और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो देखो तो क्या बनेगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पहले से ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड टूट के इधर आ गया तो मतलब निगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, तो ये बना। फिर से कंजुगेशन दिख रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर, फिर से ये लोन पेयर उतरेगा यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, फिर से रिटर्न हो जाएगा इसको। तो देखो क्या बन गया यहाँ पे, ये हो गया पाई पहले से है, ये भी पाई है पहले से, इधर बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड बनेगा, और फिर ये डबल बॉन्ड जैसे ही बनेगा तो 2 2 4 5 बॉन्ड हो जाएगा कार्बन का, तो तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, O माइनस बन जाएगा। तो देखो ये क्या इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारा निगेटिव चार्ज है क्या एक जगह रुका हुआ है, नहीं रुका हुआ है, ये पूरा रिंग में मूव कर रहा है। चार्ज एक जगह रुका हुआ नहीं है, पूरा रिंग में मूव कर रहा है, मतलब ये स्टेबल है। अगर एक जगह ही रुका रहता ये चार्ज तो ये H प्लस नहीं देना चाहता, क्योंकि निगेटिव चार्ज होता है ना वो अनस्टेबल होता है, एक जगह रुकना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे हम रीजन क्या बता सकते हैं, सुनो यहाँ पर क्या मैंने लिखा, फिनॉल को पानी में मिलाने पर, फिनॉल को जब हम एक्वस मीडियम में डाल देते हैं तो वो H प्लस आवेश क्या करता है, बाहर निकालता है, और निकालना भी चाहेगा। क्यों निकालना चाहे, क्योंकि जो एनायन बनता है वो कैसा बनता है, स्टेबल बनता है। और ये जो क्या करता है, ये जो अस्थाई ऋणायन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इस एनायन का नाम क्या पड़ जाता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं फेनोक्साइड आयन। ये था फिनॉल पे निगेटिव चार्ज आएगा तो क्या बोलते हैं इसको हम, फेनोक्साइड आयन बोलते हैं। तो ऋणायन जो बनता है वो कैसा बनता है, इसका नाम क्या है, फेनोक्साइड आयन बनता है, जिसके कारण ये क्या होता है, एक अच्छा अम्ल है। फिनॉल जो होता है एक अच्छा अम्ल है, क्योंकि ये H प्लस देता है और ये स्टेबल एनायन बनाता है। हाँ ये स्टेबल है। अरे यार एक जगह चार्ज जमा हुआ नहीं है, एक जगह जमा रहता तो क्या करता, बाहर की चीजों को अट्रैक्ट करता हो। अरे यार चार्ज एक जगह जमा नहीं होना चाहिए, चार्ज अगर एक जगह जमा है तो वो अनस्टेबल है, एक जगह कहीं रुका है तो क्या करेगा, बाहर की चीजों को अट्रैक्ट करेगा वो। अगर वो रिंग में पूरा घूम रहा है वो बिजी है, मतलब वो रुका हुआ एक जगह नहीं, पूरा रिंग में घूमना, कहीं बोलते यहाँ पे कहीं बोलते यहाँ पे, वो अपने रिंग में क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, मतलब चार्ज बट रहा है, एक जगह चार्ज जमा नहीं है।
एक जगह रहता तो वो क्या होता, अनस्टेबल रहता, चार्ज बट रहा पूरा रिंग के अंदर में। एक जगह रुका, तुम बोलेंगे यहाँ पे तो नहीं, बोलेंगे यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज है, मतलब चार्ज पूरा रिंग में घूम रहा है, एक जगह चार्ज जमा हुआ नहीं है। अगर एक जगह रहता तो वो अनस्टेबल था, अस्थायी था। अगर पूरा रिंग में घूम रहा है तो वो क्या है, स्टेबल है। ठीक है, तो ये स्टेबल है, क्योंकि स्टेबल होने के कारण क्या है, यह जो है मतलब फेनोक्साइड आयन जो है हमारा, फेनोक्साइड आयन जो है वो क्या है, अनुनाद के कारण क्या यहाँ पे दिख रहा है, स्टेबल दिख रहा है। अनुनाद के कारण, अनुनाद किसको बोलते हैं, रेजोनेंस को बोलते हैं, रेजोनेंस, ये जो दिख रहा है उसको बोलते हैं अनुनाद। रेजोनेंस के कारण क्या है, यह चलो नोट करो तो यहाँ से ये वाला, यहाँ तक सब लिख लिया होगा, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं, यहाँ ये पूरा नोट करो, यहाँ तक आओ तो पूरा लिखो इसको, ला दे वाला। फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होता है, 2014 में पूछ रहे हैं। तीसरा, तीसरा का तक मतलब देखिए, फिनॉल 5 अनुनादी संरचना बनाता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, आए? पांचवा है, कौन चलिए, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो फिनॉल H+ आयन देने के बाद क्या बनाता है, फिनोक्साइड आयन बनाता है, जो अनुनाद स्थिर है, इसलिए फिनॉल प्रकृति में कैसा होता है, अम्लीय होता है। इसका रीजन यही है, फिनॉल को पानी में डालने पर आवेश निर्माण करता है और यह स्थायी ऋणायन यानी फेनोक्साइड आयन बनाता है, वही रीजन है यहाँ पे, छोटा लाइन में लिखा हुआ ये। आए सुनो इधर, किसी के पास क्वेश्चन बैंक है तो पेज नंबर 71 निकालो तो, 68 पेज निकालो, 68 पेज नंबर, 68 पेज का तीसरा क्वेश्चन देखो तो यही है दिया हुआ।